सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अत्यधिक मामलों में, अत्यधिक कार्यों में बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के काम करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, एक प्रकार से सप्लीमेंट्री हमेशा यूज़ करना। इसका मतलब ये निकलता है कि एक काम नहीं बन रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए, यानी जुगाड़ू किस्म का नेचर देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक प्लानिंग लेने में या कोई भी डिसीजन लेने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ अत्यधिक मामलों में करते हुए पाए जाएंगे। अपने ओर से 100% हर काम को जो है देने वाले रहेंगे और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, बहुत माइनर सा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इसका दोष नहीं लगता है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होगा इससे कि स्टार्टिंग में अपोजिट जेंडर से या अननोन पर्सन से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर कई मरतबा बातों को दबाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिकली डीलिंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगेगा। अभी डीलिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर किसी भी वे में कुछ भी क्रिएटिविटी है तो उसको और ज़्यादा निखारें, लोगों के सामने लाएं, ताकि नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको परफेक्टली देखने को मिले। और ये एक प्रकार के रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो J1 में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हिम्मत बहुत अच्छा रहता है। सूर्य कारक ही है हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम का। तो इसीलिए ऐसे जातक अपने खुद के दम पर और पराक्रम यानी मेहनत के बलबूते पर अपना भाग्य लिखने वाले होते हैं। नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर आपका फर्स्ट फिंगर। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या सुख नहीं मिल पाता, फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं या फिर फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन रहता ही है। और फिंगर के बीच में देखें तो ये गैप को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक कभी भी किसी से दब करके नहीं रहते। इनसे बेटा बन के जितना काम करा लीजिए, बाप बन के एक काम नहीं करा सकते हैं। ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे, खुले विचारों वाले, स्वतंत्र विचारों वाले रहेंगे और बहुत ज़्यादा अधिक खर्चीलापन रहेगा। इसके कारण धन संचय करने में बहुत दिक्कत परेशानी आएगा। पैसा जितना भी हाथ में आ जाए, कैसे हाथ से फिसलेगा इनको खुद को नहीं पता है। इसीलिए कोशिश करें इन फ्यूचर कभी भी, अभी तो लाइफ स्टार्ट होना बाकी ही है, एक तरीके से स्ट्रगल देखना बाकी ही है एक प्रकार से, तो जो ये सेविंग की जो आदत है अभी से डालना स्टार्ट करें। किसी ना किसी वे में इन्वेस्टमेंट करना, FD, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज हैं। उसमें ये रहेगा कि वो पैसा जब रुकेगा तो प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अदरवाइज़ आपके हाथ में लाखों रुपए भी आ जाए तो भी वो कब कैसे ख़त्म हो जाएगा ये आपको नहीं पता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की अपेक्षाकृत आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो कि एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी को बताता है। बहुत जल्दी आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न जो है वो प्रैक्टिकलिटी है कि अपने इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा शो नहीं कर पाते या दूसरे के इमोशंस फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। आप बहुत ज़्यादा अपने ही बातों पर अड़िग रहेंगे, जो आपको सही लगेगा उसी पर अड़िग रहेंगे। तो इसके कारण नॉर्मल है कि हमेशा आपको सही लगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस कारण से रिलेशन में डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। और जहाँ तक देखें यहाँ पर फिंगर के नॉट्स के बारे में, तो ये डेवलप ठीक है। लास्ट वन और फर्स्ट वन थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी बीच के दो ठीक है। तो इस कारण से विचारों में स्पष्टता धीरे धीरे करके आपके आते रहेगा। जब जब आप ठोकर खाएंगे, बहुत अच्छा जीवन आपको उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएगा। थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे जहाँ तक बेफिजूल की बातों में पड़ते नहीं हैं। इनको जितना काम की बात है, अपने काम से रिलेटेड बात है, उतना ही करना पसंद आएगा। किसी का दुख, दर्द या बातचीत सुनना ना करना इनको पसंद नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में, सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है, तो अगर लॉजिक लगा के काम किया जाए तो उससे सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा।
और थंब यहाँ पर एकदम सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये हठी किस्म के नेचर को, ज़िद्दीपन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं आने वाला रहेगा, मेहनती स्वभाव रहता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु यहाँ पर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। गुरु जब अच्छा हो तो नॉलेज अच्छा रहता है, गुरु अच्छे मिलते हैं, प्लस जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, और मैट्रिमोनियल लाइफ भी कंफर्टेबल यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो अभी सारी की सारी लाइन डेवलप्ड हो रही हैं। जैसे यहाँ एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है, जो हाई पोस्ट अथॉरिटी प्लस खासकर इसका जो काम है वो मैरिज के बाद प्रॉपर्टी देने का है। स्क्वायर का साइन गुरु पर प्रॉपर्टी डेफिनेटली खुद के बनवा करके देता है, तो इसके कारण प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी 32 या 35 के एज तक आते आते तक, ये बात डैम श्योर है। दूसरी बात, यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा भी है, ये 2 लाइन, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए अच्छी मानी जाती है। और वैसे भी आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्टेड रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका लक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। लाइफ में सेटिस्फैक्शन, पीसफुलनेस भी आपके बढ़ते रहेगी। और अभी आपकी पाम की लाइन्स डेवलप्ड हो रही हैं, बनी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी जो प्रेडिक्शंस है इसका कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर जजमेंट के लिए है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, या फिर क्या प्रो कॉन्स आपको अभी करना चाहिए। तो यहाँ की आड़ी रेखा सही है। पेट लवर भी आप जैसे जातक होते हैं तो ये भी अच्छा है, ये सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो आगे चलकर इसके सिंपैथी भी आपके अंदर अच्छा आएगा। तो ये जो आड़ी रेखा है ये धीरे धीरे मिटने भी और ख़त्म होने भी लगेगी। रिलेशन भी आपके अच्छे मेंटेन हो जाने वाले भी रहेंगे। सैटर्न अभी डेवलप्ड हो रहा है, अभी सैटर्न इतना प्रोमिनेंट रेक नहीं कर रहा है। फेट लाइन अभी कोई भी प्रोमिनेंट नहीं चल रही, सब टूट टूट करके चल रही। तो इस कारण से अत्यधिक कामों में मन नहीं लगता है, मन बहुत जल्दी विचलित हो जाने लगता है। आप कोई भी काम स्टार्ट बहुत अच्छा कर देते लेकिन एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि कार्यों के बीच में रुझान ध्यान किसी और दूसरे तीसरे कार्य में आपका चल जाने वाला रहता है। इसीलिए ये थोड़ा सा लक वाइज भी जो है सही नहीं होता है, काम बनने में बहुत ज़्यादा देरी अड़चन आती है। इसके लिए मैं रेमेडी आपको दूंगा। और बाकी बात करें यहाँ पर आपके शनि और सूर्य के बीच की इन रेखाओं की, तो ये वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट के रूप में आप आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा। इसे विद्या रेखा नॉलेज लाइन कहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जो विद्या रहती है ये इनके काम कम आते हुए दूसरे के काम ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सन लाइन अवेलेबल है, बट सन लाइन के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो इस कारण से पढ़ाई में मन नहीं लगना, को कहीं एक जगह टिक करके प्रॉपरली बैठ नहीं पाना ज़्यादा समय तक, और पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद या मुंहजोरी, वैचारिक मतभेद देखने को मिलना, ऐसे योगों को दर्शाता है। तो अभी तो ये सारी लाइन डेवलप्ड हो ही रही हैं अगेन, तो इन सारी के रेमेडीज़ मैं आपको दे दूंगा ताकि जो पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, और पढ़ा लिखा हुआ अत्यधिक जो है काम भी आ सके, मन भी लगे हर काम में, और प्रॉपर हर काम का रिजल्ट और सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में मिल सके। एक इसमें पॉजिटिव साइन ये डेवलप्ड हुआ है कि यहाँ पर जो वी सिंबल बना है बुध और सूर्य के बीच में, ये प्रॉपर्टी अगेन अच्छी दिलवाता है। हाथ में प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे इनके जो है हर तरफ डेवलप्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसे यशस्वी योग कहा जाता है, ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल बेसिक आने वाला रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में और मनी आपको देने वाला रहेगा। तो ये साइन यहाँ पॉजिटिव है। मरकरी माउंट अभी डेवलप्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे डेवलप्ड अच्छा करेगा। श्राद्ध रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रहा है, जिसके कारण इमोशनली थोड़ा सेटअप नहीं है। इसके कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा है कि दिल की सुने या ज़्यादा दिमाग की सुने। तो अभी जो है प्रॉपर बैलेंसिंग स्किल नहीं बन पाया। बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग नेचर वो होता है जिसमें व्यक्ति इमोशंस को भी हैंडल कर पाता है। तो एक प्रकार से इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, दिमाग का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं क्योंकि लॉजिक अच्छी लगा पाते हैं। तो अभी ये सारे फॉर्मेशन डेवलप्ड हो रहे हैं। आपके हाथ में विष्णु सिंबल है, विष्णु सिंबल पर सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखें आप। तो ये क्या करता है कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है। हर काम की शुरुआत में थोड़ा अड़चन ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतने लगता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी सब चीज़ बढ़ने लगता है। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है। और आपके जस्ट हार्ट लाइन के नीचे कुछ शाखाएं भी आ रही हैं, तो थोड़ा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखें। जितना हो सके खुद से मेहनत करें, खुद के एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि वही आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देगा। क्योंकि आपके हाथ में फेट लाइन भी जो है वो लाइफ लाइन से ही निकली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो दूसरों पर बहुत ज़्यादा जो है निर्भर रहना या उम्मीदें बहुत ज़्यादा फ्रेंड, कलीग्स, इन सब से लगाना, ये ज़्यादा सही आपके लिए नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर है आपका,
लॉजिकल पर्सनैलिटी है, अपने इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा दूसरों के सामने शो नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस फीलिंग्स की कदर प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है। तो इस कारण भी थोड़ा इमोशनल होने के लिए, मतलब प्रॉपर बैलेंस अपने नेचर को करने के लिए आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए। वही आपको अच्छे गाइड, एडवाइस और प्रॉपर जो है आपका इमोशंस को बिल्ड कर पाने में सक्षमता जो है दे पाएगा। वहीं बात करें माइंड लाइन के फॉर्मेशन की, तो माइंड लाइन भी यहाँ पर एकदम स्ट्रेट चल रहा है और यहाँ पर एक हल्का सा माइंड लाइन पे आइलैंड का फॉर्मेशन है, फिर आगे की ओर माइंड लाइन बढ़ रहा है। देखा जाए तो स्ट्रेट माइंड लाइन है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ एनालिटिकल पर्सनैलिटी में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट अच्छा होता है और पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाते हैं। और यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो उम्र 31 से 35 के बीच में थोड़ा स्ट्रेसेस को दर्शाता है, लेकिन अगेन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड यहाँ पर हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। बस यही है कि थोड़ा फोकस में कमी बार बार आ जा रहा है, लेकिन अगेन इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया, परफेक्ट ट्रायंगल, और वैसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, मनी सबको इंडिकेट करता है। इसीलिए अभी सारे के सारे फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो इसीलिए अच्छा आचरण रखें, अच्छा व्यवहार रखें, फोकस्ड रहें, सब चीज़ लाइफ में आपको जो है मिल जाने वाली रहेगी। जस्ट बात करते हैं यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है, एकदम मिडिल ऑफ द हैंड गया है। तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस और सेंट्रल फोकस नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। और यहाँ से एक शुक्र की तरफ से भी आपकी शाखा आ रही है जो फैमिली से मिलने वाले बेनिफिट्स को भी दर्शाता है। जैसे फैमिली का कोई बिजनेस हैंडओवर होना, अगर बिजनेस है तो प्रॉपर्टी हैंडओवर होना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना और फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और लाइफ लाइन का फ्लो स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट्स या ट्रबल आपको रहेगा नहीं, हेल्थ अच्छा रहने वाला है। और जो आपका भाग्य उदय है जीवन में जो प्रारंभ हो रहा है वो अराउंड 26 और 27 की एज से हो रहा है। 26 की एज तक ये रहेगा, अराउंड 24 की एज तक मिनिमम, कि आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिलने वाला है। 24 के बाद से गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट हुई है, ये सपोर्टिव लाइन होती है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा लाइफ लाइन के पैरेलल स्टार्ट हो जाए तो किसी न किसी अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है, जिसके कारण जब किसी भी दिक्कत, परेशानी या कष्ट में रहेंगे तब तक दूसरे का सहयोग जीवन में अच्छा मिलेगा, जिसके कारण जो कष्ट बाधा है वो दूर होगा और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट होने वाला भी रहेगा। तो इसीलिए ये साइंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, पार्टनर मतलब आपके स्पाउस, जीवन साथी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है अराउंड 24 के एज के बाद से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा एक थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है अराउंड 22 और 23 के एज में, एक मंगल की रेखा काट के गई है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर किसी प्रकार के रिलेशनशिप में रहे तो धोखा अवश्य मिलेगा, ताकि लाइफ में और ज़्यादा सीरियस हो सके और कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकें। जब आपके जीवन में ठोकर लगेगी, धोखा मिलेगा, आप उसके बाद और ज़्यादा जो है ग्रोथ करने लगेंगे, क्योंकि और ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगी, सुधारेगी आपको। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है। एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखें, एग्रेशन थोड़ा ख़राब रहेगा। बाकी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को बताता है। यहाँ की आड़ी रेखा अवश्य अनावश्यक चिंताओं को और फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े प्रेशर को दर्शाती है कि फैमिली से थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन कम से कम माता पिता की अपने कोई भी बात ना टाले, ना ही काटे, क्योंकि जब उनकी बात को काटेंगे आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो परफेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा। और जस्ट केतु के ऊपर फिश सिंबल की आकृति भी क्रिएट हुई है, तो इस कारण से लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस मिलना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होना, विदेश यात्रा होते रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और एक मून लक लाइन भी अभी डेवलप्ड हो रही है यहाँ पर। तो अभी तो सारी की सारी लक लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो इसके कारण कोई भी इसको प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। बाकी इस चंद्र का क्षेत्र भी ठीक डेवलप्ड है, यहाँ कोई नेगेटिव ऐसा साइन नहीं है, तो सोचने समझने की क्षमता भी परफेक्ट रहेगी। इन फ्यूचर आपका इस प्रकार से जो है लक लाइन जनरेट होने के चांसेस है, जिसके कारण आप खुद के मेहनत से और पब्लिक के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इस कारण से जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति है, मदर से सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, लगाव देखने को मिलेगा, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क भी हुआ है, तो ये चतुर चालाकीपन को भी बताता है, तो अच्छा खासा धनागमन जीवन में आपके रहने वाला भी रहेगा। तो साइंस अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइंस अच्छे देखने को मिले हैं। थोड़ा मैं रेमेडी आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, खासकर सन के लिए, ताकि फोकस आपका बड़े करियर अच्छे से बिल्ड हो सके। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है। जिस काम में आप अपने एफर्ट्स डाल देंगे, जिस काम में मेहनत कर लेंगे, उन सारे कार्यों से सफलता मिलेगी, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है आपका। तो आप अपना भाग्य
खुद के द्वारा लिखेंगे, इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ना ही किसी से उम्मीद रखें। गलत संगत, गलत आदत और गलत लोगों से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करें। बहुत बड़े आदमी आप अपने जीवन में बनने वाले रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।